जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में लर्न विथ निकिता में। हमने पहले पार्ट में देखा था आयरन और लौह अयस्क और अब हम इस पार्ट में देखेंगे बॉक्साइट। ये एलन वर्मा से सोर्स लिया गया है। आइए देखते हैं बॉक्साइट को। यह अलौह धातु है। जो बॉक्साइट है वो अलौह धातु है। प्रदेश में बॉक्साइट का जो कुल निक्षेप है वो 992 है मिलियन टन है, जो देश के कुल संचित भंडार का 20% है। बॉक्साइट खनिज से एल्यूमिना की प्राप्ति होती है और बेसाल्ट की चट्टानों पर प्रदेश में बॉक्साइट बिखरे हुए हैं और यह एक हल्की और मजबूत ऊष्मा एवं विद्युत संचालक तथा वायुमंडलीय संक्षारण की प्रतिरोधी धातु होने के कारण यह सर्वाधिक उपयोगी धातु मानी जाती है। और यह विद्युत धातुकर्मी वैमानिकी स्वचलित वाहनों और रसायन है और रिफ्रैक्टरी अपघर्षी तथा बर्तन बनाने में प्रयुक्त होती है। बॉक्साइट के जो प्रमुख निक्षेप जो है ना वो आपके पूर्वी मैकाल श्रेणी के जिले में बिलासपुर, अमरकंटक, कोरबा, सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और कवर्धा जिलों में है। छत्तीसगढ़ में कोरबा के फुटका पहाड़ में बॉक्साइट का सिंचित भंडार है। 3.00 मिलियन टन है। कहाँ? बॉक्साइट का सिंचित भंडार छत्तीसगढ़ में कोरबा के फुटका, ये आप ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरबा के फुटका पहाड़ में बॉक्साइट का संचित भंडार है। सरगुजा जिले में बॉक्साइट का जो निक्षेप है वो है खुड़िया तथा मारोल की ऊंचे पठारी भागों में मिलते हैं और खुड़िया पठार के पंडुपाट, तैनपाट, मुरही, रेमी, दालोनीम पाली और बिचौला, पटियागढ़ पहाड़ी और क्लोरा पहाड़ी, चूना पानी पहाड़ी, दमपार और डेरापार में निक्षेप मिलते हैं। ये आप जो मेन जो नाम है वो आप याद रखेंगे। जैसे खुड़िया पहाड़ के पंडुपाट है, तैनपाट है, मुरही है, रेमी है, बिचौला है, पटियागढ़ पहाड़ी है, क्लोरा पहाड़ी है। ये एक्चुअली क्या है ना, ये CGPSC में कभी पूछ भी सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, तो थोड़ा आप इन नामों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। मोरल पार के कुसांग, बुढ़ा और देवपानी की पहाड़ी में बॉक्साइट का निक्षेप है। महत्वपूर्ण निक्षेप मैनपाट, सामरी और जामरी पाट में स्थित है, जहां उच्च कोटि के बॉक्साइट का निक्षेप है। कहाँ पर? मैनपाट, सामरी और जामरी पाट में स्थित है, जहां उच्च कोटि का, इस लाइन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे, उच्च कोटि के बॉक्साइट का निक्षेप है। सरगुजा में प्रदेश का लगभग 75% बॉक्साइट मिलता है। कहाँ पर? सरगुजा। यहाँ 145 मिलियन टन बॉक्साइट का संचित भंडार है। जमीरा पाट में ही 40 मिलियन टन बॉक्साइट का निक्षेप है। फिर देखते हैं नीचे, बस्तर जिले के केशकाल और आमाबेरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। कहाँ पर? बस्तर जिले के केशकाल, आमाबेरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका निक्षेप बैलाडीला पहाड़ी में, बैलाडीला तथा गल्ली नालों के मध्य तथा बैलाडीला पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर तरेली मेटा की पहाड़ी में पाए जाते हैं। फिर देखते हैं हम चूना पत्थर, लाइमस्टोन। प्रदेश में जो चूना पत्थर का कुल संचित भंडार है 13211 मिलियन टन। कितना? 13211 मिलियन टन। इस नंबर को आप अच्छे से याद रखेंगे। देश के कुल भंडार का 5.80% है। कितना? 5.80% है। चूना पत्थर अधात्विक खनिज है। चूना पत्थर क्या है? यह एक अधात्विक खनिज है। इसका उपयोग सीमेंट, लोहा एवं इस्पात, चीनी, उर्वरक, रसायन तथा फेरा मैग्नीज में इसका यूज होता है। छत्तीसगढ़ में मैदान में कडप्पा शैल समूह की रायपुर सीरीज में चूना पत्थर पाए जाते हैं। बेसिन में सीमेंट ग्रेड तथा फ्लक्स ग्रेड के चूना पत्थर का विशाल भंडार है। बलौदाबाजार जिले में सर्वाधिक 2257 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में 193 मीट्रिक टन और दुर्ग जिले में 526 मीट्रिक टन और बिलासपुर जिले में 714 मीट्रिक टन। फिर जांजगीर चांपा जिले में 219 मीट्रिक टन। फिर जगदलपुर जिले में 310 मीट्रिक टन। बेमेतरा जिले में 142 मीट्रिक टन और राजनांदगांव जिले में 90 मीट्रिक टन चूना पत्थर का भंडार है। ये अलग अलग जिले का बताया गया है। बलौदाबाजार जिले में सोनाडी, रवान, हिरमी, मल्दी, मुड़पार, परसा भदेर, भरवाडी,
गैतरा, मोहरा और चुचरुंगपुर रायपुर जिले में तिल्दा, बेहसर, मांढर, खोना, सिलियारी और बंगोली मोहरेंगा है। फिर आते हैं दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले के जामुल, ढौर, नंदनी, सेलूद, अछोली और सेमरिया में है। फिर जांजगीर चांपा में अकलतरा जो रेलवे स्टेशन के आसपास अरसमेटा में है। और राजनांदगांव जिले के भाटा गांव चार भाटा में, कवर्धा के सहसपुर लोहारा में चूना पत्थर का ये निक्षेप है। ये अलग अलग ज़िले का बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। इसे भी CGPSC हो या व्यापम हो, थोड़ा स्टेटमेंट वाइज में पूछ देता है इन सबको। तो थोड़ा बहुत आप थोड़ा खैर मुश्किल है इतने सारे नाम याद रखना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स है एटलीस्ट उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर देखते हैं जांजगीर चांपा में 12 द्वार के आसपास अच्छे किस्म की बहुत अधिक चूना पत्थर का निक्षेप है। कहाँ पर? जांजगीर चांपा। हसदो नदी के पश्चिम किनारे अकलतरा और लटिया के पश्चिम में निक्षेप मिलता है और पाली के पूर्व में अकलतरा के आसपास खैरा के उत्तर पूर्व चूना पत्थर के निक्षेप मिलते हैं। अकलतरा के आसपास रेलवे लाइन के किनारे 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अच्छे किस्म का चूना पत्थर मिलता है। कहाँ पर? अकलतरा के आसपास रेलवे लाइन के किनारे। क्या है ना, थोड़ा सा आपको सुनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बाप रे इतने सारे नाम हैं, लेकिन थोड़ा आपको याद रखना होगा क्योंकि जब ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है तो थोड़ा सा हम फंस जाते हैं वहाँ पर सॉल्व करने में। इसलिए थोड़ा इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जो दिशा बताया गया है, कभी कभी वो उत्तर पूर्व और मतलब इधर ऊपर नीचे ऐसा वो दे देता है, तो उस चीज़ को भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। फिर आता है दंडकारण्य में जगदलपुर, अल्नार, बाड़ाजी, कड़मा, जूनागुड़ा, दौरगांव, देवरपाट, चपका, छापर, भानुपुरी, बीजापुर, कांगेर घाटी, सुकमा, पाकेला और पोधन में चूना पत्थर का बड़ा सिंचित भंडार है। फिर देखते हैं टीन अस्क्य। इसमें ना 2026 में माइनिंग इंस्पेक्टर में इसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा गया था ये। तो ये क्या होता है ना, एल एन वर्मा की आजकल किताब से भी पूछता है, तो यहाँ से सीधा ना स्टेटमेंट मतलब सीधा सीधा दे देता है, तो इसलिए हमको थोड़ा सा अच्छे से इसको अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, टीन एक महत्वपूर्ण अलाव खनिज है जिसका उपयोग विविध प्रकार से होता है। जो टीन है वो अलाव खनिज है। क्या है? टीन अलाव खनिज। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। टीन की प्राप्ति कैसेराइट SNO खनिज से होती है। किससे होती है? कैसेराइट से। यहाँ कांप के जमावों और प्राचीन शैलों से प्राप्त किया जाता है। प्रदेश में कुल 30 मिलियन टन टीन अस्क का सिंचित भंडार है, जो देश के कुल सिंचित भंडार का 35.83% है। कितना? 35.83% है। टीन एक पूरक धातु है। इसे भी आप याद रखेंगे। क्या है? टीन एक पूरक धातु है जिसकी कोमलता, घात वहन क्षमता और जंगरहित स्वभाव के कारण इसका उपयोग अनेक धातुओं में किया जाता है और अनेक धातुओं के साथ मिलकर किया जाता है और इसके डिब्बे और कनस्तर गृह कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं। टीन की जो चादरों का उपयोग है वो घर के छप्परों में होता है। तांबे के साथ इसे मिलाकर कांस्य धातु बनाते हैं और इसमें रेल, मोटर गाड़ी और वायुयान में इसका उपयोग होता है। प्रदेश में इसका सर्वाधिक संचित भंडार दंडकारण्य में है, जो लगभग 17135 टन है। कितना? 17135। दंतेवाड़ा के कटे कल्याण और पाडापुर में टीन अस्क का निक्षेप है। सुकमा के पास चिंतलनार, गोविंदपाल, मुंडवाल, कच्चीराज, चियूरवाड़ा और तोंगपाल क्षेत्र में 1702 टन का निक्षेप है। देखिए ये जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर, इसे भी ना एक बार अभी इसमें इंस्पेक्टर वाले जो भी पेपर हुआ था उसमें ये स्टेटमेंट में पूछा था। अब देखते हैं हम डोलोमाइट। जो डोलोमाइट का उपयोग है वो मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। उर्वरक, कांच एवं फेरोमैग्नीज उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। प्रदेश में जो कुल 926 मिलियन टन अनुमानित संचित भंडार है। इस तरह देश के कुल डोलोमाइट का 11% का संचित भंडार छत्तीसगढ़ में स्थित है। कितना? 11% का संचित भंडार छत्तीसगढ़ में स्थित है। डोलोमाइट की जो खपत है वो निकटवर्ती लौह इस्पात संयंत्रों में किया जाता है। किसमें? लौह इस्पात संयंत्रों में। जैसे बिलासपुर के डोलोमाइट का उपयोग है भिलाई इस्पात संयंत्र में किया जाता है। जो बिलासपुर के डोलोमाइट है ना,
उसका उपयोग भिलाई इस्पात संयंत्र में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन जो होता है वह है बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, बेमेतरा, बस्तर, जांजगीर चांपा और दंतेवाड़ा जिलों में होता है। आप इसको भी याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ होते हैं इसके उत्पादन डोलोमाइट के? बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, बेमेतरा, बस्तर, जांजगीर चांपा और दंतेवाड़ा जिला में। फिर देखते हैं बिलासपुर जिले में डोलोमाइट का 134 मीट्रिक टन का भंडार है। कितना? 134। जहां हिरमी क्षेत्र प्रदेश का सबसे निक्षेप 100 मीट्रिक टन है और जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा के पास की खानों का विस्तार रेलवे लाइन के किनारे किनारे 8 किलोमीटर तक विस्तृत है, जहां 28 मीट्रिक टन का सिंचित भंडार है। और बलौदाबाजार जिले में डोलोमाइट का निक्षेप पट पर दक्षिण पश्चिम भाग में भाटापारा रेलवे स्टेशन के पूर्व में, कहाँ पर? भाटापारा रेलवे स्टेशन के पूर्व में, भाटापारा बलौदाबाजार मार्ग में तथा भाटापारा के दक्षिण में डोलोमाइट का 28 मीट्रिक टन का बड़ा भंडार है। बेमेतरा जिले में डोलोमाइट का निक्षेप मोहभाटा, कोदवा और ताला में स्थित है। यहाँ डोलोमाइट का संचित भंडार 28 मीट्रिक टन है। दंडकारण्य में डोलोमाइट का निक्षेप कोलाब नदी के किनारे 45 मीट्रिक टन 45 मीट्रिक टन का निक्षेप है। कहाँ पर? दंडकारण्य में डोलोमाइट का जो निक्षेप है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, कोलाब नदी कभी पूछ दिया उसके लिए। फिर आते हैं अभ्रक, जो कि हम माइका जिसे हम कहते हैं, उसका जो उपयोग है, इसका उपयोग विद्युत सामग्रियों में इंसुलेशन के रूप में तथा वायुयानों में उच्च शक्ति वाली मोटरों में, फिर होता है आपके रेडियो, उद्योग तथा रडार में होता है। पेंट है, औषधि, स्नेहक पदार्थ है जैसे वॉलपेपर है, रबर तथा अग्निरोधी वाल बोर्ड में होता है। इसका जो कहाँ कहाँ पर मिलता है ये अभ्रक? प्रदेश में बस्तर, जशपुर, बिलासपुर और रायपुर जिलों में अभ्रक का निक्षेप है। आप इन जिलों को अच्छे से याद रखेंगे। दंतेवाड़ा में जगदलपुर सुकमा मार्ग पर दरभा घाटी में सड़क के किनारे किनारे फिर से देखते हैं, दंतेवाड़ा में जगदलपुर सुकमा मार्ग पर दरभा घाटी में सड़क के किनारे किनारे भूरे अभ्रक का पर्याप्त निक्षेप मिलता है। गोलापल्ली की पहाड़ी है, जीरम, बोदेनार, जुंगानी में तथा मुरना नदी के निकट भी अभ्रक पाया जाता है। फिर जो जशपुर तहसील में रंगोला, जगमारा, डूमर घाट, क्यों घनपानी, बोरतली, ताराटली, झरन गांव तथा बुरनी जार टोला में अभ्रक मिलते हैं। फिर देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो लोहा इस्पात तथा मिश्र फेरो मैग्नीज के निर्माण में महत्वपूर्ण संघटक है और जो इसका उपयोग रासायनिक उद्योग में सूक्ष्म बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी में प्रयुक्त लवणों में, चमड़ा तथा माचिस उद्योगों में, वस्त्रोद्योगों, कांच को रंगने और पोट्री पेंट और रंगीन ईंट बनाने में होता है। और यह धारवाड़ चट्टानों में प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। किसमें? धारवाड़ की चट्टानों में। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और बस्तर जिलों में पाया जाता है और बिलासपुर जिले के मुलमुला, सेमरा और कोलिहा टोला के आसपास, रतनपुर के पास करियामुंडा, कोरी, गोरखोना में भी मैग्नीज अस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। फिर देखते हैं मैग्नीज के बाद सोना, गोल्ड। इसका जो उपयोग है वो छत्तीसगढ़ में नदियों के रेत से सोना निकाला जाता है और केवल सोना खान में सोना के भंडार मिले हैं। कहाँ पर? सोना खान में। सोने का जो उपयोग है वो आभूषण बनाने में अधिक होता है, ये सभी को पता रहता है। और जशपुर के आसपास के ग्रामीण लोग ईब नदी और मैनी तथा उसकी जो सहायक नदी है ना, उनकी रेत को छानकर स्वर्ण कण एकत्रित करते हैं। वो लोग जो ईब नदी है और जो मैनी नदी है ना, उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसमें जो रेत को वो लोग ऐसा छानते हैं, उसमें से छोटे छोटे कंकड़ जो सोने के से मिलते हैं उसे वो लोग इकट्ठा करते हैं। दंतेवाड़ा में खोनेपुर के पास कुनकुट, 10 पाल के निकट सबरी नदी में, कोलाब के निकट कोलाब नदी के पास रेत के कण से सोना प्राप्त करते हैं। और आमोर नदी की रेत में दुर्ग में, रायगढ़ में, तूता और सोनझरिया में सोना मिलता है। और बलौदाबाजार जिले के सोना खान और राजा देवरी में स्वर्ण प्राप्त होता है। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, कौन कौन से ज़िले में कहाँ कहाँ पर सोना प्राप्त मिलता है, उसके भंडारण है। प्रदेश में सोने का जो अनुमानित भंडार है 0.15 मीट्रिक टन है, जो देश का 1.01% है। फिर आते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खनिज देखते हैं, जैसे कि आपका हीरा, तांबा, बेरिल हो गया, गार्नेट है, क्वार्ट्ज है। देखते हैं आइए हीरा को। हीरा कहाँ कहाँ मिलता है? गरियाबंद जिले के टेम्पिल, बेहराडी, पायली खंड, कोदोमाली, जांगड़ा,
कुसुमपुरा गरियाबंद जिले के देवभोग और मैनपुर में मिलता है। ये हाल ही में 2-3 बार ना एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा है। तो जो हीरा है हमारा वो देवभोग गरियाबंद जिले में मिलता है, मैनपुर है। और इसका जो अनुमानित भंडार है 1.30 बिलियन कैरेट है, जो देश का 4.10% है। और तांबा जो है वो आपका दक्षिण दंडकारण्य के बीजापुर, गिलगिचा, मोडेनार और इट्टेपाल में और अंबिकापुर के उत्तर में मिला है। देखिए एग्जामिनर जो होता है ना वो ये करता है, जैसे एक बार पहले हीरा पूछ लिया तो फिर तांबा पूछ लिया, अब जैसे बेरिल है ना, बेरिल को भी बहुत बार पूछा है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे। हाँ, ये देखते हैं बेरिल खनिज के जो निक्षेप हैं वो जशपुर तहसील में कुनकुरी के पास, कहाँ पर निक्षेप, जशपुर तहसील के कुनकुरी के पास सुकमा जिले के बेरुकपुली और बीजापुर तहसील में चिकुटपल्ली तथा मुंडवाल में बेरिल पाया जाता है। यह अणु खनिज है। क्या है? यह अणु खनिज है और यह आभूषणों बनाने में भी इसका उपयोग होता है। फिर देखते हैं गार्नेट। जो गार्नेट है वो बीजापुर के कुंचूर, भोपालपट्टनम तथा कोंटा क्षेत्रों में मिलता है और इसका जो उपयोग है नगों के रूप में होता है। किसके? नगों के रूप में। जशपुर जिले के बिशनपुर के पास मिलता है। कहाँ पर? कौन से जिले के पास? बिशनपुर। फिर आते हैं क्वार्ट्ज जो है ना, इसका उपयोग लोह उद्योग में होता है। किसमें? लोह उद्योग में। और यह सुकमा जिले के जीरम क्षेत्र और गोजिया डोंगरी में मिलता है। दंतेवाड़ा जिले के नागफनी और राजनांदगांव के अमलीडीह, झूला देवरी और विरता तालाब में मिलता है। फिर देखते हैं कोरंडम जो है ना वो यह विश्व का दूसरा कठोरता खनिज है। किसका? विश्व का दूसरा कठोरता खनिज है। कोरंडम एल्यूमिना होता है और इसमें 5.9% शुद्ध धातु एल्यूमिनियम होता है और यह दंडकारण्य के कोटा, बीजापुर, भोपालपट्टनम के पास 2 किलोमीटर की दूरी पर कुचनूर में स्थित है। वहाँ ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ये सब उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम यहाँ पर आते हैं अनुमानित भंडार। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सुकमा जिले के सोनाकुकानार एवं नगरास में 18 टन कोरंडम का संभावित भंडार है। राज्य में कोरंडम का अनुमानित भंडार है 885 टन है। कितना? 885 टन, जो देश का 0.33% है। कितना? 0.33%। फिर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खनिजों में अनुमानित भंडार कितने कितने हैं। ये PDF मैं लिंक में डाल दूंगी, वहाँ उस लिंक में आप ज्वाइन करके इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए खनिज का जो इसमें यहाँ नाम दिया गया है और इसमें जो देश में अनुमानित भंडार है वो दिया गया है। फिर प्रदेश में अनुमानित भंडार दिया है। फिर देश का जो छत्तीसगढ़ में इसका जो प्रतिशत है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और जो इसका जो स्रोत है ना वो 2024-25 खनिज संसाधन विभाग से लिया गया था। तो आप इसको थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।